हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिक मैथ्स मैजिक पर। दोस्तों मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। दोस्तों आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज हम 8.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे। उन फॉर्मूलों को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उन पर ही ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। अगर हमें वो फॉर्मूले अच्छे से आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद आसानी से अच्छे से कर लोगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने एक फॉर्मूला बताया था PBP HHB। हमने ये फॉर्मूला बताया था जब मैंने ट्रिगोनोमेट्री की क्लास स्टार्ट की थी, तब मैंने सबसे पहले इसके फॉर्मूले पढ़ाए थे। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, B का मतलब होता है बेस। ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों पहला फॉर्मूला हमारा किसका होता है? साइन का होता है। दूसरा होता है कॉस का, फिर होता है टेन का, और नीचे से कॉट का होता है, फिर होता है सेक का, और फिर होता है कोसेक का। ठीक है दोस्तों, इनके साथ थीटा और लगा देते हैं, इनके साथ थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हमसे किसी ने कहा कि साइन का फॉर्मूला बताइए, तो हम बता देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ऊपर लिखा ना, तो P अपॉन H। कॉस का कहेगा, अगर किसी कोई कॉस का पूछता है तो B अपॉन H। टेन का पूछेगा P अपॉन B। ठीक है दोस्तों, अब हमसे किसी ने कहा है कोट का फॉर्मूला बताइए, तो कोट का फॉर्मूला हम बता देंगे। कोट नीचे लिखा है तो नीचे से ऊपर की तरफ B अपॉन P। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, टेन और कोट का फॉर्मूला एक दूसरे को उल्टा है। टेन का क्या है? P अपॉन B, और कोट का क्या है? B अपॉन P। तो हम यहां से एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां से इस कॉट को इसकी जगह पे ले आओ तो क्या बन जाएगा? कॉट इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन कॉट की जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसके नीचे कुछ नहीं, बन मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। टेन थीटा का कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि 10 मल्टीप्लाई कॉट और 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तीन फॉर्मूले तो बन गए इससे P अपॉन B से। ऐसे ही दोस्तों आप देखें तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? B अपॉन H, और नीचे है सेक का क्या होगा? H अपॉन B। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कॉस है वो सेक का उल्टा है, जैसे हमने ये लिखा था। यानी क्या लिख देंगे? सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। या ऐसे लिखना चाहे, अगर इसको उसी फॉर्म में लिखना चाहे जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ऊपर का लिखा था हमने कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको इसकी जगह पे ले आएंगे तो क्या बनेगा? सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको इसकी जगह पे ले आए, इसको यहां ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉस थीटा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा डॉट कॉस का सेक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट सेक थीटा इक्वल 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तीन फॉर्मूले दोस्तों इससे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H, और कोसेक का क्या होता है? H अपॉन P। तो यहां से भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यानी कि साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको इसकी जगह पे ले आएंगे, यानी क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा? साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1। कहने का मतलब ये है, जब हमें साइन की वैल्यू दे रखी है, कोसेक की वैल्यू निकलवा रहा है, तो उल्टी करते हैं। साइन की वैल्यू सपोज दैट ये दे रखी है हमें 3/4, और हमसे कहा कोसेक की वैल्यू बताइए। साइन क्या होता है? कोसेक का उल्टा। साइन ऊपर से नीचे होता है, कोसेक नीचे से ऊपर होता है। ठीक है, हमसे साइन की वैल्यू दे दी 3/4, कोसेक ही निकलवा रहा है तो हम क्या करते हैं? 4/3। ऐसे ही कोस की वैल्यू दे दी, मान के चलो 7/8, मान के चलो 7/8, और सेक की निकलवा रहा है तो सेक की क्या करेंगे? 8/7, उल्टा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे 10 का और कॉट का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये फॉर्मूले आ गए फिर हम कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले थोड़े बहुत हो रहे हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले आ गए, इन्हीं फॉर्मूलों से आगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आगे तो हमें ये ध्यान रखना है, PBP HHB। PBP यानी कि पापा, इस तरीके से बना लेते हैं शॉर्ट ट्रैक में।
पी बी पी ऐसे कह सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद इस तरीके से कहते हैं, हर हर बोले ऐसे कह सकते हैं, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इस तरीके से कह सकते हैं। जो आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगे उस तरीके से हम कैसे भी करके याद होना चाहिए, बस याद करना है, जैसे अच्छा लगे वैसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जैसे टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, इसको इधर लिख लेते हैं साइड में क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब दोस्तों हमसे कॉट के लिए पूछा गया, तो आपको पता है टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यानी कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल, इसको उल्टा कर देंगे कॉस अपॉन साइन, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले और हैं, उनको और देख लेते हैं। जैसे सपोज इसके लिए इंपोर्टेंट फॉर्मूले ये होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर ये फॉर्मूले हमको याद हो गए तो ये मान के चलिए ये एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब जैसे सपोज दैट हमने ये फॉर्मूला यहां पर लिख दिया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें साइन की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे दूसरी साइड चेंज करके, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 तो इधर है ही, कॉस स्क्वायर थीटा इधर साइड चेंज करके आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, ना कि साइन स्क्वायर की, तो इधर से जो स्क्वायर है वो यहां से हट जाएगा और इस पर रूट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमें कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो यहां पर कॉस लिख दीजिए, यहां पर कॉस लिख देंगे और जहां कॉस है वहां पर क्या लिख देंगे, साइन। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल रूट 1 माइनस कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये इसके 3 फॉर्मूले बन गए, इसी तरीके से इसके फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, टेन थीटा या टेन स्क्वायर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो सेक स्क्वायर तो इधर है ही, ठीक है, इस 1 को क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे साइड चेंज करके। अब दोस्तों हमें ये किसकी वैल्यू है, ये टेन स्क्वायर की। अगर हमें टेन की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो इधर से स्क्वायर को हटा देंगे, इस पर रूट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेक की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो इधर से स्क्वायर हटा देंगे, इस पर रूट लगा देंगे, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगा देंगे, यानी रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन गए, यानी कि हमारा इंपोर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमें याद होना चाहिए। 3 फॉर्मूले मुख्य हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इसमें से 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए, टेन इक्वल क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट इक्वल क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। और यहां से ये याद रहना चाहिए, ये मैंने आपको लिख दिया है, आपको याद रखना है, पी बी पी एच एच बी, यानी कि पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी हमें याद रहना चाहिए कंप्लीट अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले फॉर्मूले से इसी तरीके से इसके फॉर्मूले बन जाएंगे 3-3। ठीक है, अगर निकालना चाहे तो किस तरीके से निकलेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हम जैसे कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉट थीटा नॉट कॉट स्क्वायर, तो इसको 1 को उधर ले जाएंगे साइड चेंज करके, यानी क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये कॉट स्क्वायर की। अगर कॉट की वैल्यू निकालनी तो इधर से स्क्वायर हटाओ, इस पर रूट लगा देंगे, और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो इधर से स्क्वायर हटाओ, इस पर रूट लगा देंगे। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से, अगर ये फॉर्मूले समझ में आ गए, महत्वपूर्ण फॉर्मूले ये 3 हैं और ये हैं और ये है, ये हमारा स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है, इन्हीं में से सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वो इन्हीं से करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनको तो याद रखना ही रखना है, लेकिन उनको भी याद रखना है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। कहने का मतलब साइन ए सेक ए एंड टेन ए इनको किस में लाना है, कॉट ए में लाना है। किस में लाना है, कॉट में चेंज करना है। तो देखो दोस्तों साइन ए, ठीक है, चेंज किस में करना है, कॉट में। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो देखो ये कोसेक का फॉर्मूला है और कोसेक किसका उल्टा होता है, यहां पर देखो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। यानी कि अगर कोसेक की वैल्यू है उसको उल्टा करते हैं तो किसकी वैल्यू बन जाएगी, साइन की। यहीं से हमारा ये निकल आएगा। देखो दोस्तों यहां से हम निकालते हैं, यानी कि हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, नॉट कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा की वैल्यू क्या निकालें, इधर से स्क्वायर हटा देंगे, इस पर रूट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी दोस्तों, तो इसको स्क्वायर को इस रूट में बना देंगे। स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा, रूट में। तो रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो साइन तो हमारा कॉट में चेंज हो गया। अब हमें करना है सेक। तो दोस्तों देखो ध्यान देना है, यहां से ये आ जाएगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन को यहां से देखो, टेन कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। तो टेन को हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉट। उल्टे का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन उसको नीचे लिख देंगे, उल्टे का मतलब ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से इसको करके देखते हैं, सेक तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, यहां थीटा की जगह पे ए लिख लेंगे, ठीक है। इसमें थीटा नहीं है, ए चल रहा है, एंगल क्या है, ए। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे देखते हैं। तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब टेन को क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन क्या होता है, यहां से लिख देंगे, टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। यहां से देखिए टेन पी अपॉन बी और बी अपॉन पी, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा। अब हमें सेक की वैल्यू निकालनी है, तो इधर जो स्क्वायर है वो इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यानी कि सेक की इक्वल वैल्यू होगी रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या बन जाएगा, रूट कॉट स्क्वायर ए का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करें, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन नीचे कॉट स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर, ये हमारा सेक किसमें चेंज हो गया, कॉट में। अब हमें निकालना है टेन, तो टेन तो डायरेक्ट होता ही है, टेन तो उल्टा ही होता है, टेन कॉट का उल्टा हो जाएगा, टेन इक्वल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा। तो टेन इक्वल 1 अपॉन कॉट, ठीक है दोस्तों। तो हमें 3 निकालने थे, साइन सेक एंड कॉट। टेन ये हमें किसमें निकालने थे, टेन में, सॉरी कॉट में। साइन सेक एंड टेन ये किसमें निकालने थे, कॉट में। तो तीनों हमारे कॉट में आ गए। ये साइन आ गया और ये हमारा सेक हो गया और ये हमारा टेन हो गया। इसी तरीके से दोस्तों में क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। एक एक चीज पर दोस्तों ध्यान देना है, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए तो आपका एक भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से रहने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस फॉर्मूलों को अच्छे से समझना है। इसमें कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक। कहने का मतलब हमारे ट्रिगोनोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और करने किसमें है सारे चेंज, सेक में। अब कहने का मतलब एक इसमें रह जाएगा, क्योंकि सेक को सेक में करने की जरूरत है नहीं, 5 बचेंगे, साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक। अब इसमें भी दोस्तों अगर 3 चेंज करने होते हैं, 3 उल्टे होते हैं, जैसे साइन चेंज कर लिया और साइन की वैल्यू जो निकल जाएगी, कोसेक की निकालनी उल्टा कर देंगे, कॉस की आ गई, सेक की निकालनी उल्टा कर देंगे, टेन की आ जाएगी, कॉट की निकालनी उल्टा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन ए, और वो भी टर्म कौन सा रहेगा हमारा, सेक। अब दोस्तों अगर आप ध्यान दें, सेक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब कॉस को साइन में कैसे चेंज करेंगे, कॉस सेक का उल्टा होता है, यहां से देखो बी अपॉन एच और सेक नीचे लिखा है तो जी एच अपॉन बी उल्टा होता है। तो यहां से हम इसको लिख लेंगे, यानी साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन का फॉर्मूला बनेगा, इस कॉस को उधर ले जाएंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
और साइन ए का है तो इस पर रूट भी लग जाएगा। साइन स्क्वायर ए का होता तो इस पर रूट नहीं लगता, साइन ए का है। अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन ए इक्वल हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस को क्या लिख देते हैं, कॉस यहाँ पे सेक का उल्टा होता है, यानी कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बनेगा, रूट सेक स्क्वायर का ए का इससे मल्टीप्लाई करें सेक स्क्वायर ए माइनस ये 1 अपॉन नीचे सेक स्क्वायर ए। ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो रूट लगा रहेगा, ठीक है, और नीचे अगर किसी संख्या पर रूट भी हो और स्क्वायर भी हो तो दोनों हट जाते हैं। जैसे सपोज जैसे मैंने रूट 2 लिख दिया और इस पे स्क्वायर भी लगाया तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, केवल 2 रह जाएगा। तो ऐसे ही इस पर ये स्क्वायर भी लगाए और ये रूट भी लगाए तो दोनों हट जाएंगे, केवल कितना रह जाएगा, सेक ए। ठीक है दोस्तों, तो हमारी साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक। ठीक है दोस्तों, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन ए की। अब ऐसे ही हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस तो डायरेक्ट सेक का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, डायरेक्ट सेक का उल्टा। तो कॉस ए को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, कॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। और टेन और निकालना है, टेन निकालने के बाद हम उल्टे करते जाएंगे तो आगे के हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं टेन को, तो पहले इनको इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम टेन की वैल्यू निकालते हैं, टेन। अब ध्यान देना है हमें, टेन का फॉर्मूला तो यहां पर सेक में होता ही है, यानी कि टेन की वैल्यू निकालनी है तो 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, टेन की निकालनी है तो ये रूट स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यानी कि हमारा क्या है, सेक स्क्वायर ये तो उधर है ही, 1 उधर जाएगा ये वाला तो माइनस हो जाएगा। और हमें टेन की वैल्यू निकालनी तो जो स्क्वायर है वो उधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि रूट लग जाएगा। हो गया सेक की फॉर्म में। अब दोस्तों हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहां से पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, यानी कि टेन की जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है दोस्तों, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं, 1, तो 1 को तो ले जाएंगे ऊपर और इसको ले जाएंगे नीचे, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉट की वैल्यू हो जाएगी। यानी कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट ए इक्वल 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब कॉट के बाद नंबर आता है सेक का। सेक की वैल्यू तो निकाली नहीं क्योंकि सेक में तो चेंज नहीं करना है, बचा क्या, कोसेक। क्या बचा, कोसेक। तो कोसेक का जो डायरेक्ट होता है, कोसेक का यहां से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, हमने जो साइन का निकाला था उसको उल्टा कर देंगे। साइन का हमने क्या निकाला था, साइन का हमने यहां से निकाला था, यानी कि इसको उधर ले गए थे, यानी कि साइन का क्या निकाला था, यानी साइन ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इस पर रूट और। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आई थी, साइन ए की। और करना किसमें, सेक में चेंज, तो साइन इक्वल क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। कॉस क्या होता है, यहां से देखें अपने यहां पता चलता है कॉस और नीचे सेक, तो उल्टे का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन। जैसे कॉस का फॉर्मूला लिखना है तो 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए का लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसका इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, इसका इससे मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे सेक स्क्वायर ए। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, इसमें स्क्वायर भी आ रहा है, रूट लगाइए तो रूट स्क्वायर भी कट जाएगा, रूट भी कट जाएगा, केवल हमारा क्या रह जाएगा, सेक ए। क्या रह जाएगा, सेक ए। अब दोस्तों हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसेक की। तो आप यहां से कह सकते हो सर साइन और कोसेक एक दूसरे को उल्टे होते हैं, साइन ऊपर से लिखा है, नीचे से लिखा है, यानी कि जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप, आशा करता हूं दोस्तों, मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल मैं भीग गया हूं पसीने से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर करना, जरूर शेयर करना, जिससे हर दोस्त के पास आपकी ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी देखते रहिए यूनिट मैथ्स मैजिक। धन्यवाद।